उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब की यात्रा के दौरान पंजाब के निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद को फिलहाल सुलझा लिया गया है। दरअसल शनिवार को पंजाब के कुछ निहंग सिख जत्थेबंदियों से जुड़े प्रतिनिधियों ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी से चंडीगढ़ में मुलाकात की थी और इस पूरे विवाद को बातचीत के जरिए हल करवाने का निवेदन किया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फ़ोन पर बातचीत की, जिसके बाद 4 निहंग जिनको उत्तराखंड में मारपीट के मामलों को लेकर गिरफ्तार किया गया था, उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। जिसके बाद ये चारों निहंग रविवार को मोहाली पहुंच गए और उसके बाद निहंग जत्थेबंदियां जो कि हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब में उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर के पास बैठी हुई थी और लगातार ये मांग कर रही थी कि उनके जो 4 निहंग गिरफ्तार किए गए हैं, उन पर जो मामले दर्ज किए गए हैं उनको रद्द कर दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए, तो वो अपना प्रदर्शन वापस लेकर लौट चुके हैं। ये पूरा विवाद आपको बता दें कि 16 जून को तब शुरू हुआ था जब उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बाइक पार्किंग को लेकर कुछ निहंग सिखों का स्थानीय व्यापारियों के साथ झगड़ा हो गया था। एक मार्केट में बताया जा रहा है कि निहंग सिखों की बाइक एक गाड़ी से टकरा गई थी पार्किंग के दौरान और ये विवाद काफ़ी बढ़ गया था, जिसके बाद वहां पर मारपीट हो गई थी और उत्तराखंड पुलिस ने इसी मामले में एफआईआर दर्ज करके पंजाब के मोहाली के 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद निहंग सिख संगठन इसी बात को लेकर नाराज़ हो गए थे कि एक तरफा कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है। उनकी मांग थी कि उनके जो 4 साथी निहंग हैं उनको उत्तराखंड पुलिस रिहा कर दे। इसी मामले को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी उत्तराखंड के सीएम से बात की थी, पूरे मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने का निवेदन किया था, लेकिन फिलहाल हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने इस पूरे मामले में दखल दिया। उन्होंने उत्तराखंड के सीएम से बात की, जिसके बाद चारों निहंग सिखों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि जो मामले दर्ज किए गए हैं उन पर भी कोर्ट के जरिए विचार किया जाएगा कि कैसे इन मामलों को रद्द किया जा सकता है। जो निहंग सिख है उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के साथ उनका सौहार्दपूर्ण माहौल है। निहंग जत्थेबंदियों का कहना है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा उनके धर्म से जुड़ी है। जब भी कोई निहंग सिख उत्तराखंड में इस यात्रा के लिए जाता है तो उसकी बिल्कुल मंशा नहीं होती कि वहाँ वो जाकर किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा करे या स्थानीय लोगों के साथ टकराव में शामिल हो, लेकिन कुछ हालात इस तरह के बने जिसके बाद दोनों तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इस तरह की घटनाएं हो गई। तो ये एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि लगातार ये पूरा मामला उत्तराखंड और पंजाब के बीच विवाद का रूप ले रहा था। निहंग सिख काफ़ी नाराज़ थे। निहंग सिखों ने अल्टीमेटम भी दे दिया था उत्तराखंड सरकार को कि अगर वो 4 निहंग जिन पर मामले दर्ज किए गए हैं उनको रिहा नहीं किया जाता तो ऐसे में निहंग सिख अपना आंदोलन और तेज कर देंगे और उत्तराखंड की ओर रुख करेंगे। जिसके बाद उत्तराखंड के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। वहां पर निहंग सिखों के साथ पुलिस के टकराव की भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। तो ये एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि उत्तराखंड में जब भी हेमकुंड साहिब यात्रा होती है तो पंजाब से बड़ी संख्या में निहंग सिखों के साथ ही जो आम सिख श्रद्धालु है वो यात्रा के लिए जाते हैं और एक पावन यात्रा के तौर पर इस पूरी यात्रा को देखा जाता है। तो इस पूरे विवाद का अंत हुआ है, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी का रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, जिन्होंने बातचीत के जरिए उत्तराखंड सरकार से संपर्क किया। अपने पॉलिटिकल एडवाइज़र तरुण भंडारी को देहरादून भेजा उत्तराखंड सरकार से बातचीत के लिए और पूरे मामले को बातचीत के जरिए फिलहाल सुलझा लिया गया है।